तो आइए आज हम जान लेते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के पिता कौन है और इस वीडियो में आपको 10 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि भूगोल किसे कहते हैं तो सीधा से आपको कह देना है भू मतलब होता है भूमि और गोल, गोल आप जानते हैं अंडाकार, ठीक है। तो आप लिख बोलिएगा पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में पढ़ना ही भूगोल कहलाता है। तो चलिए हम अब इसे क्वेश्चन बना लेते हैं, इस सभी को क्वेश्चन बना के बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम जान लेते हैं कि भूगोल का पिता, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इरेटोस्थनीज, ठीक है। इरेटोस्थनीज। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी तो दो भागों में बांट देना, ई रे हो गए, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इरेटोस्थनीज, ठीक है, ठीक है। जनक थे इरेटोस्थनीज और भूगोल का जो जियोग्राफिका शब्द है उसका भी इन्हीं ने ही क्या किया था, शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से कार्ल रीटर को कहा जाता है, रीटर, ठीक है। कार्ल रीटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4, भूगोल को मानव परिस्थितियों के रूप में परिभाषित करने वाला सिद्धांत कौन है, तो कौन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, H बैरोज, ठीक है, H बैरोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पेसल को, ठीक है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो पेसल को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि भूगोल पृथ्वी को, ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वारेनियस, ठीक है, वारेनियस ने कहा था। अब आइए ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है 7 क्वेश्चन, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस सिद्धांत को है, ठीक है। फिर से एक बार, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस सिद्धांत को है, तो किस सिद्धांत के, ऑप्शन ए हो जाएगा कापरनिकस, ठीक है, कापरनिकस के। सबसे पहले सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था, भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था, तो इसका हो जाएगा सी, कांट, ठीक है। कांट ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है, इसने कहा था, तो कहा था कांट ने। और देखो क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, और ये आपको कमेंट में बताना है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ठीक है। आपको इसके कमेंट पे जवाब देना है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं बाय अगले वीडियो में लेकर। तो जो वीडियो आपको देखना है कमेंट में कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से एक बार। जय हिंद।